हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सब आप लोग। इस कोरोना के सीज़न में बहुत सारे लोग असमंजस में है कि उनको वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। सो इस कंडीशन में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन और उसके आंसर जो कि आपको हेल्प करेगी और आपके पूरे के पूरे डाउट कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं फार्मासिस्ट और माय फार्मा में मैं आपका स्वागत करता हूं। लेट्स जंप इन द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉमन साइड इफेक्ट्स कोविड-19 वैक्सीन। क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं कोविड वैक्सीन के? अगर आपने कोविड वैक्सीन लिया तो आपको कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? तो इसका आंसर है, इसके नॉर्मली दो टाइप के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, एक मेजर और एक माइनर। जो कि माइनर जो है उसमें बॉडी में थोड़ा पेन हो सकता है, वहाँ पर ईचिंग ईचिंग हो सकती है, फीवर आ सकता है, शिवरिंग आ सकती है, थोड़ा आपको बुखार सा लग सकता है। ऐसे कुछ इसके माइनर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो माइनर साइड इफेक्ट्स है ये कौन से भी वैक्सीन के हो सकते हैं। सो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो मेजर साइड इफेक्ट्स है जिसमें कि जो पेशेंट है वो कोलैप्स हो सकता है, सो इसकी जो WHO के अनुसार 0.004% पेशेंट में ये जो मेजर साइड इफेक्ट्स है ये दिख सकता है। वो भी जिनको भी बहुत ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या फिर कोई अदर बड़ा डिसऑर्डर हो उनके लिए ये हो सकता है। सो आप बेफिक्र होकर कोविड वैक्सीन की वैक्सीनेशन कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन से लोग या फिर कौन से पर्सन ये हु शुड टेक दिस वैक्सीन, मीन्स कौन से पर्सन ये वैक्सीन ले सकते हैं। सो जिन अभी अभी सरकार द्वारा बताया हुआ है कि जिनके भी एज 60 से ज़्यादा है वह इसको ले सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा कम है। इसके लिए उसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट में बताया हुआ है कि जो जिनकी भी एज 16 से अबव है उनको लेना है, और उसके साथ साथ जिनको भी बीपी के पेशेंट या फिर डायबिटिक के पेशेंट है उनको ये लेना चाहिए। ये डॉक्टर द्वारा ये हमारे गवर्नमेंट द्वारा सख्ती नहीं की गई है, ये पूरा मैंडेटरी है। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको कोरोना से जो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको एक कोविड जो वैक्सीन है ये ज़रूर लेनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हु शुड नॉट टेक दिस वैक्सीन। किन कंडीशनों में या फिर कौन से ऐसे पेशेंट है जिनको ये कोविड की वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए या फिर थोड़ी देर के बाद लेनी चाहिए। सो कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको भी ब्लड थिनर फॉर एग्जांपल वारफारिन जैसे ड्रग दे रहे हैं, या फिर जिनके भी हिस्ट्री में अरिथमिया जैसे बड़े बड़े डिसऑर्डर हो रखे हैं उनको, तो उनको अपने डॉक्टर के साथ संपर्क करके ही ये वैक्सीन लेनी चाहिए। लेकिन उनको 100% लेना है, लेकिन आप डॉक्टर के साथ संपर्क करके ले सकते हैं। और उसके अलावा जिनको भी कोविड वैक्सीन जब फर्स्ट बार आपने कोविड वैक्सीन ली तब आपको कुछ एलर्जिक कंडीशन या फिर कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो रखे हैं, तो आपको ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन आपको डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेनी चाहिए। इसके साथ साथ जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ है या फिर जो अपना स्तनपान कराती है महिलाएं है, उनको भी ये जो वैक्सीन है ये वैक्सीन डॉक्टर के साथ संपर्क करके लेनी चाहिए। इसके साथ साथ बाईपास सर्जरी जैसे हार्ट के बीमारी बहुत ज़्यादा बड़े जो सर्जरी उनकी हो रखी है, तो उनको जब तक वो रिकवर नहीं हो जाते तब तक आपको ये वैक्सीन को डिले करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनको भी अस्थमा जैसा बहुत ज़्यादा बड़े डिसऑर्डर है उनको, या फिर जो भी ब्लड थिनर की जैसे जो रक्त को पतला करता है उन जैसी जो टैबलेट ले रहे हैं, तो उनको डॉक्टर के साथ संपर्क करके ये जो वैक्सीन है इसको वैक्सीन की तिथि सुनिश्चित करनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है तो हमारी कोई सर्जरी हो रही है तो हमको ये वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। आपको सर्जरी कोई सी भी सर्जरी होने के बाद आपको कम से कम 6 वीक तक आपको अपने आप को रिकवरी के लिए टाइम देना है, और उसके बाद आपको डॉक्टर के साथ परामर्श के अनुसार आपको वैक्सीन जरूर लेना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट जो इंसुलिन लेते हैं, जिनको डेली इंसुलिन लेना होता है, उनको ये जो वैक्सीन है ये लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। तो जिनको भी डायबिटिक है उनको 100% वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको जो कोई भी संक्रमण ये बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। तो लेकिन आप
को जाने से पहले अपना डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में है, जिनका भी कंट्रोल में है तो वह डॉक्टर के साथ संपर्क करके उनको भी वैक्सीन लेना है। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि जिनको भी डायबिटिक का पेशेंट है या फिर जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपना जो वैक्सीनेशन है वो जल्दी से जल्दी कराए, क्योंकि उन पेशेंट को संक्रमण होने की संभावना बहुत ज़्यादा रह सकती है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कुछ जो फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन है या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ही आंसर दिए हुए हैं। आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मिनिस्ट्री हेल्थ एंड वेलफेयर की वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ पर से गैदर कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको 2 वैक्सीन में से अगर आपने पहला शॉट ले लिया, आप सेकंड शॉट लेने के लिए आप कितने दिन तक आप जो टाइम इंटरवल है वो रख सकते हैं या फिर मैक्सिमम टाइम इंटरवल कितना होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट वहाँ पर 28 डेज तक का जो सेकंड शॉट आपको ले लेना चाहिए। लेकिन अभी जो वैक्सीन के जो शॉर्टेज चल रहा है तो अगर आपको कौन सी भी कारण से आपको वैक्सीन नहीं ले सकते आप, मीन्स आपको मिली नहीं, तब आप 6 या फिर 12 वीक तक आप मैक्सिमम आप इंटरवल ले सकते हैं। लेकिन उससे अंदर ही आपको जो सेकंड शॉट है आपका वैक्सीन का वो ले लेना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा जो भी अस्थमेटिक पेशेंट है जो इनहेलर यूज करते हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबको वैक्सीन लेना है, लेकिन जिनको भी बहुत ज़्यादा हाईली जो डिसऑर्डर डिसीज है उनको डॉक्टर के परामर्श के अनुसार लेना चाहिए। लेकिन जो भी इनहेलर यूज कर सकते हैं, आप जो इनहेलर यूज करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट, वो उनको जो अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर आपको ये जो वैक्सीन है वो लेनी चाहिए। क्योंकि कोरोना ये है जो पल्मोनरी या फिर रिस्पायरेटरी से ट्रैक से रिलेटेड ये बीमारी है जिनसे आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो जिनको भी अस्थमा की जो पेशेंट है, जिनको भी अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनको अंडर द सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर आपको ये वैक्सीन लेनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सेकंड शॉट नेसेसरी है या फिर नहीं है। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सेकंड शॉट है बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि इससे आपकी जो इम्यूनिटी है एकदम बूस्ट हो जाएगी और आपके कोरोना के जो रिलेटेड कोई भी इम्यूनिटी सिस्टम का जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको कोविड-19 हुआ है और उसके बाद वो रिकवर हो चुका है, उसके बॉडी में एंटीबॉडी तैयार हो चुकी है, तब आपको कब वैक्सीन लेना चाहिए। जो भी लोग हो ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे कोविड-19 हो चुका है, अब मैं रिकवर हो चुका हूँ तो मुझे कोविड-19 नहीं होगा, तो उनके लिए सावधानी है, उनको री इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको डबल से कोरोना हो सकता है, क्योंकि जो भी आपके बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी है उसका टाइम इंटरवल कितना है, कितने दिन तक वो एंटीबॉडी आपके बॉडी में काम करेगी, इसका अभी तक पता नहीं लग चुका है कि उसकी एक्सपायरी डेट क्या हो सकती है या फिर कितने दिन तक वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं। या फिर म्यूटेशन ऑफ द वायरस, ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा म्यूटेट हो चुका है, सो म्यूटेट होता रहता है, तो उसकी वजह से आपको री इन्फेक्शन की जो संभावनाएं हो सकती है। सो इसके लिए आपको भी कोविड वैक्सीन ले लेनी चाहिए। अब हम बढ़ चुके एकदम लास्ट के क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% जो आंसर है वो दे दूंगा। अब हमारा लास्ट का क्वेश्चन है कि एक ऐसा पेशेंट है कि जो कह रहा है कि वो पेशेंट नहीं है, एक ऐसा पर्सन है कि कर रहा है कि मैं कोरोना के नियम का पालन कर रहा हूँ और उसको वैक्सीन लेने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। तो आपको कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि आप कितने भी नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन कभी ना कभी कुछ ना कुछ चूक हो जाती है हमारे से और हमको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। सो आपको कोरोना की जो वैक्सीन है वो हर एक पर्सन को लेनी चाहिए और ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्प का होगा और उसके साथ साथ हमारे भारत देश के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और जिनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।